31/12/2000 की वाणी चल रही थी। लास्ट के 1-2 पेज हैं। जगदीश भाई से। ठीक है, जगदीश भाई ने कहा, चलती का नाम गाड़ी। जीवन को बाप के हवाले तो आदि से ही कर लिया है। जीवन में जब तक भी हैं तब तक सेवा तो कर रहे हो और करते ही रहेंगे। जमा हो रहा है। अभी बाप दादा जो भी महारथी हैं सभी महारथी बैठे हैं ना। उन महारथियों से कौन सी सेवा, महारथियों को कौन सी सेवा करनी है? कब की बात है ये? 2000 की। उस वक्त सामने महारथी थे कौन कौन थे? चाहे जगदीश हो, निर्वैर हो, ब्रिजमोहन हो और दादियां हो। क्या कहा? अभी कौन सी सेवा करनी है वह बताते। इसका मतलब 2000 तक वो सेवा हुई ही नहीं। जो भगवान चाहता था वो सेवा नहीं हुई थी। ढिंढोरा तो पिट गया था 2000 तक। विश्व में तो बहुत सेवा हो गई थी, बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो गए थे, जबकि 2000 के बाद भी नहीं माने, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए। तो वह बताते हैं सेवाएं तो सब कर रहे हैं और आप सबने तो अभी तक जो दूसरे सेवाएं कर रहे हैं वह बहुत कर ली हैं। अभी तो दूसरे भी आप लोगों द्वारा बहुत होशियार हो गए हैं। किनके द्वारा? जो महारथियों के हैंड्स हैं, जो महारथियों को फॉलो करने वाले हैं। अभी तो वो जो आप सेवा कर रहे हो वो कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी महारथियों को कोई नई सेवा करनी चाहिए। ठीक है ना? अभी आप लोगों को जो सेवा करनी है उसमें इनकी कानों की जरूरत नहीं। क्या करते थे? भाषण करते थे, प्रदर्शनी समझाते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या करते थे? उनको परिचय देते थे। जो सामने बैठे किससे सुनते थे? कानों से। तो बोला कानों की जरूरत नहीं। जगदीश भाई को कम सुन रहा है। क्या अब इतनी गहरी बातें हैं? 2003 के आसपास तो शरीर ही छोड़ देना है। 2000 की वाणी है, अभी कोई जादू हो जाएगा? तो जगदीश भाई को कैसा सुनाई दे रहा है? कम सुन रहा है। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए। तो महारथियों से क्या चाहते थे? वाइब्रेशन से आत्माओं को समीप लाओ। कौन सी आत्माएं समीप आएंगी? ये क्वालिटी की सेवा तो थी ही नहीं। मुरली में ही बोला है। कौन सी सेवा थी ये तो क्वांटिटी थी। क्वांटिटी होती है प्रजा क्वालिटी। जब आप मेला लगाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, तो क्या होता है? ढेर की ढेर आत्माएं आती हैं, उनको परिचय मिलता है, एक मैसेज मिलता है। बाकी ये नहीं है कि सबकी सब बहुत अच्छी पुरुषार्थी हो जाती हैं। तो उनमें कोई क्वालिटी तो होती, हाँ कोई कोई आत्माएं होती हैं उसमें, लेकिन अधिकांश जो निकलती हैं वो क्वालिटी वाली नहीं होती। तो वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाओ। जो आपका श्रेष्ठ वाइब्रेशन है ऐसी आत्माओं को करीब लाएगा। जैसा आपका वाइब्रेशन है, जैसा भी आप वाइब्रेशन फैलाते हो वो कहां पहुंचता है? जो आपके जैसी आत्माएं हैं। इसलिए कहा हर एक स्टार में क्या समाया हुआ है? राजधानी समाई हुई है। तो वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना आपस में तो होना ही है। आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं। लाखों रुपया खर्च हो रहा था बड़े बड़े प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में। वो क्या कह रहे हैं? अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भाषण करने वाले तो बहुत हैं। भाषण करना कोई बहुत बड़ी कला है? बहुत अच्छे से कोई भी सीख सकता है ये कला। लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भासना दो जो वह समझें कि हमको कुछ मिला है।
कितने भाषण करने वाले तो नेताएं भी होते हैं, भाषण करने वाले तो महामंडलेश्वरी बैठे हैं, एक से एक संत बैठे हैं। लेकिन आपके कोई करीब आए तो उसको क्या मिले? भासना किसको मिलती है? शरीर को, आत्मा को। ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना, सबसे पहले तो ये जरूरत है। कौन सी? आपका वाइब्रेशन, अगर आप निर्विघ्न हैं तो आपके वाइब्रेशन के द्वारा क्या होगा? जो आपसे कनेक्टेड जो भी आत्मा है वो निर्विघ्न बनेंगी। आपका वाइब्रेशन ही, आप ही विघ्नों में फंसे हुए हैं तो आपका वाइब्रेशन कैसा है? मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। लास्ट सेवा कौन सी है? जने विहंग मार्ग की सेवा किससे होती है? वो मनसा के द्वारा। मनसा द्वारा कोई ना कोई शक्ति का अनुभव हो। अगर तुम्हारी मनसा पावरफुल है, तुमने मनसा के द्वारा स्वयं अनेक शक्तियों का अनुभव किया है, इसलिए बोला है मन के मौन से नहीं रंगत। तो मनसा द्वारा कोई ना कोई शक्ति का अनुभव हो, वह समझें कि इन आत्माओं द्वारा यह शक्ति का अनुभव हुआ। हम तो शक्तिहीन थे। माया क्या स्थिति करती है, क्या हालत कर देती है अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों की? तो उनको क्या चाहिए होती है? चाहे सहन शक्ति चाहिए, चाहे समाने की शक्ति चाहिए, चाहे सामना करने की शक्ति चाहिए, विस्तार को संकीर्ण करना, कोई भी हो, लेकिन शक्ति की जरूरत पड़ती है। चाहे शांति का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे सुख का हो, चाहे अपनेपन का हो। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं, सब तो ये सेवा कर नहीं सकते, लेकिन बोला जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को यह सेवा करनी है। सभी अपने को महारथी समझते हो? महारथी हैं? अच्छा, जगदीश भाई ने एक गीत गाया, अभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो, बढ़ता जाएगा। इससे ही अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे कि तब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। पहले सब क्या करेंगे? अनुभूति करेंगे, तो फिर क्या होगा? साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। और क्या बोला है? साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? तुमको क्यों नहीं देते? तुमको क्या क्या दे देते हैं? तुम विश्व की बादशाही ले लो भले, लेकिन इस चाबी को हाथ मत लगाना। अरे ऐसा क्या है इसमें? हाँ, अभी क्या बोला? वाइब्रेशन बढ़ता, औरों को भी ऐसा अनुभव हो, बढ़ता जाएगा। इससे ही अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे, तब साक्षात्कार हो जाएगा। क्या साक्षात्कार हो जाएगा? ये क्या है? ये साधारण है? कौन बैठे हैं सामने? कौन बैठे हैं? महारथी बैठे हैं। तो महारथियों की सेवा कौन सी है? तो साक्षात्कार का आधार क्या होता है? कब चाबी लाते हैं, किनको चाबी लगाते हैं? हाँ, जब ऐसी आपकी स्टेज बनती है तब जाके साक्षात्कार शुरू होते हैं। इसलिए कि अपने पास ही नहीं, तो हम तो ऐसे ही बुद्धू, थोड़ा सा भी मालूम पड़ा, हवा में घूम रहा है, हवा में जाके पता नहीं कैसे योग, उसके साक्षात्कार शुरू करवा दो। अंदर से परिपक्व अवस्था बनी नहीं, अंदर से गैसी द्वारा कच्चा बना हुआ है, और तो साक्षात्कार करवा दिए। क्या हालत करेगा दूसरों की? जिन्होंने इसके साक्षात्कार कर लिए कैसे बनेंगे वो? इसलिए साक्षात्कार का भी कायदा है। जब आपकी परिपक्व अवस्था होती है, आपको कोई दरकार नहीं है इन चीजों का, आप तो इस भक्ति मार्ग में फंसते भी नहीं। लेकिन अगर ये लीला नहीं चले तो अनेक आत्माओं को बहुत तीव्र गति से जो मैसेज मिलना है उन श्रेष्ठ आत्माओं का, तो कैसे मिलेगा? इसलिए तुम सब कुछ ले लो, लेकिन किसको हाथ मत लगाओ? साक्षात्कार की चाबी को हाथ नहीं लगाना। दादी जानकी से। फिर मानो यहां आप भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा। यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया? इससे ही साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। पहले क्या करवाना पड़ेगा?
अनुभूति करवानी पड़ेगी, अनुभव कराना पड़ेगा। जो आपके पास है वही उनको अनुभव होने वाला है। जब वो अच्छे से अनुभव कर लेंगे उसके बाद किसके साक्षात्कार होंगे? जो आप हो, जिस रूप से आपका गायन किसमें है? शास्त्रों में। जो आपका गायन है वही, जो आपको दिख रहा है वो नहीं। आपको तो कई बार बहुत कुछ दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? माया की मत पे क्या कुछ होता है। हाँ लेकिन जो आप हैं यो यथार्थ रूप में, जो शास्त्रों में जिस रूप से आपका गायन है वही आपका रूप प्रत्यक्ष होता है। तो साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ, हर बात में कहें बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं लाएं, तभी साक्षात्कार शुरू हो। अगर आप में मैंपन है तो आपको मान शान चाहिए। अगर आपका करावनहार कौन है? बाप है, तो क्या निकलेगा? बाबा बाबा बाबा। यह मैंपन आ जाता है, इसलिए लोग भी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं। नाम ही ब्रह्मा कुमारी है कोई ने बोला, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। तुम्हारा आधार कौन और ब्रह्मा का आधार कौन? अच्छा, जगदीश भाई से। शरीर को चला रहे हैं ना, चलाते चलो। शरीर को कब चलाना होता है? हैं जी? जब कुछ खटपीट हो, मना, शरीर को छूट नहीं है, अब शरीर को छूटना है तो क्या करो? चलाओ। और वो बेहद के लिए तुमको क्या सिखाते हैं? प्रकृति की नॉलेज देते हैं। और तुमको क्या सिखाते हैं? शरीर को चलाना। शरीर को चलाना क्या होता है? साक्षी होकर शरीर को चलाना। तुम अलग महसूस करो, मैं अलग हूं, ये मेरा शरीर क्या है? अलग है। तो समझो अब ये कुछ दिन का ही मेहमान है। क्या खुशी की बात है, डरने की बात है? जब तुम भी महसूस करो कि अब तो हम शरीर को चला रहे हैं, अब ये शरीर हमको नहीं खींच रहा, कोई खिटपिट हमको नहीं खींच रही। प्रकृति ने जो प्रकोप इस पे करने थे कर लिए, जो जितना दर्द देना था इसको दे दिया। इतना असीम दर्द, अगर कोई दूसरा देखे तो बेहोश हो जाए। कैसे कैसे पेपर देंगे बड़े बड़े महारथी। ऐसे ही नहीं है कि शरीर के प्रति तुम साक्षी हो गए, बिना पेपर के साक्षी हो गए। इनको 2 सर्टिफिकेट बैठ के संभव है क्या? कायदा ही नहीं है। जब आत्मा अलग शरीर अलग देखने में आवे तो सोचो, ये है तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज। तो उसके पहले सालों तुम प्रैक्टिस करते हो डिटैच होने की, सालों। जब तुम मन बुद्धि से डिटैच हो जाते हो तो क्या शरीर तुम्हारा उतना प्रभावित होगा जैसे अक्सर ब्राह्मणों का होता है? हो सकता है। कायदा ही नहीं है। तो क्या करो? शरीर को क्या कर रहे हो? हैं जी? चला रहे हो। चलती का नाम ऊपर बोला ना जगदीश भाई ने, और आपने को खुद ही सर्टिफिकेट दे लिया है। चलती का नाम अगर रुक गई तो खटारा। इसलिए चला रहे हैं, तो उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बस ये चलना ही है, इसका अंत ही है अब। कि 2003 तक ही चलना था उस गाड़ी को। अपने प्रति बहुत बड़ी शिकायत रह गई। जो उसके बाद संदेश आया जगदीश भाई का, तो संदेश कौन सा आया वतन से? इसको एक शिकायत रह गई बस। मेरे को जो कार्य करना था, जिस रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना था, वो मैं कर नहीं पाया। सोचो कितनी बड़ी बात है। वो अष्टदेव में गिनती करते हैं ये बुद्धू, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वाले, जो तुम्हारे महारथियों की रिजल्ट भक्ति मार्ग की तरह तुमने बनाई। अव्यक्त मानिए प्रैक्टिकल स्टेज की क्या बात करती हैं? कर्मातीत अवस्था कब कहते हैं? रटा हुआ है। उनको तो रटा ही रहेगा। जिनकी जैसी मंजिल वैसे ही उनके बुद्धि में बैठता है। तुम्हारे लिए बोला है, जब तक शरीर कंचन काया ना बन जाए तब तक कर्मातीत नहीं कहेंगे। और ये कोई मानेंगे? बोलो यहां तो कंचन काया बन ही नहीं सकता। तुम्हारा नहीं बन सकता, तुम मरो भाई। वहां किसी का शरीर कभी रिजिवनेट होगा या स्वतः ही 5 तत्व कैसे मिलेंगे वहां? एकदम सात्विक।
क्योंकि प्रकृति कैसी है, एकदम सात्विक है। यहां तामसिक प्रकृति में शरीर को सतो प्रधान बनाना, यह है कर्मातीत अवस्था। साकार मुरली का पॉइंट है। अगर तुमने अपने शरीर को सतो प्रधान नहीं बनाया है तो कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। तो शरीर को चला रहे हैं ना, चलाते चलो। अच्छा, लाइट रहना ही अच्छा है। इतना तुम्हारे पास ज्ञान का प्रकाश हो, कोई भी परिस्थिति तुमको क्या ना करे, बोझल ना करे। सभी पांडव भी मददगार है, पांडवों का भी प्यार है, दादियों का भी प्यार है, पांडवों से भी ज्यादा दादियों का है। कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी जो असंभव से संभव हो जाएगा। क्या दिलासा दिया। जो आज असंभव है, जो भी आपके टारगेट्स हैं या आपके यहाँ जो खिटपिट है, क्या हो जाए, कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी जो आप लोग समझते हैं ये असंभव है, तो क्या हो जाएगा। एक ब्राह्मणों की दुनिया है, वो ब्राह्मण है जो प्रैक्टिकल क्या करने जा रहे हैं। कोई तो जगत के ईश होंगे ना, उनके लिए भी यही प्रश्न है। कौन सा? जो हम मेहनत कर रहे हैं, क्या ये संभव है? क्या मन कभी हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा? क्यों, मन का काम क्या है, चलती का नाम गाड़ी। मन है तो चलेगा ही ना। मुरली में क्या बोला, मन है तो चलेगा ही ना है? मन अमन तुम्हारा कब होता है? आज की मुरली का है, जब तुम शरीर से लगे हो, जब तुम मुर्दा बन जाओगे ना, तब मन तुम्हारा अमन होगा। जब तक तुम मुर्दा नहीं बने हो, मन तो चलेगा ही चलेगा। करो मन को अमन। तो बाप क्या बोलते हैं तुमको बाबा जीते जी क्या बनाते हैं, मुर्दा बनाते हैं। कहां जीते जी मुर्दे बन जाना, कोई संकल्प नहीं। सोचो आप, मन के मौन से नहीं रंगत। ब्राह्मणों की दुनिया नहीं मानेगी, ये है मुर्दा बनना। तुम जीते जी मुर्दा बनते हो, मन को क्या कर देते हो। इससे बड़ी संसार में कोई सिद्धि नहीं है। तो कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी जो असंभव से संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी ने गीत सुना। जगदीश भाई की सेवा में दिल्ली की साधना बहन है, उनसे बाप दादा मिल रहे हैं। सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। देर से सेवा करते चलो, कर रही हो करते चलो। अव्यक्त बाप दादा ने कल्चर ऑफ पीस की सेवाओं में प्राइज विनर को गिफ्ट दी तथा रात्रि 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 वर्ष की बधाई दी। कितने बजे के पश्चात? 12 बजे के पश्चात। तुम्हारे 12 कब बज जाएंगे, नया वर्ष शुरू? 31 तारीख को नहीं होगा। 1 तारीख को क्या शुरू हो जाएगा, नया वर्ष शुरू हो जाएगा और 1 बज जाएगा। 2025 माना 1, पुराना समाप्त, नया शुरू। 12 बजे तक तो फिर भी किनको चांस मिलता है? जो ऐसी सोल होती हैं, मिसगाइड करने वाली होती हैं। तो इसलिए मुरली ने बोल दिया जरूरत नहीं है। 12 बजे तक क्या करो, सोते रहो, है ना। कब से उठ जाओ? 1 बजे से फिर अमृत वेला 1 बजे से ही बोला है, अमृत वेला 2 बजे से ही बोला है। तुमको 9-10 बजे सोना है, 10 बजे सोना, 2 बजे उठना। फिर 1 बजे से उठने का भी बोला है। 9-10 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठो। ये भी साकार मुरली का पॉइंट है। तुम कितने बजे से उठते हो? 1 बजे से। हम तो एकदम तैयारी बैठे कब बेहद का 1 बजे और कैसी स्पीड पकड़ ले। तुम्हारी तपस्या ही तुम्हारी स्पीड है।
जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश ही तुम्हारी स्पीड है। माया जितना ऑपोजिशन जिसका कर रही है उतना ही बड़ा राजयोगी सिद्ध होता है, अगर वो थकता नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी तुम्हारे में कौन सी चाहिए? धैर्यता। योगियों में अगर धैर्यता का गुण नहीं है तो वो योगी है ही नहीं। और धैर्यता चाहिए। असंभव संभव क्या होगा? हो जाएगा, लेकिन बहुत धैर्यता चाहिए। रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है, जो पक रही है आत्मा, जो पक रही है, ये कितने जन्म चलेगी? है पूरा कल्प चलेगी। वो तो कहते 21 जन्म। अरे नहीं भाई, 21 जन्म की तो कोई ऐसी दरकार ही नहीं है। कोई रूलिंग नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं। वहां किसको कंट्रोल करना है? कोई दरकार पड़ेगी? असली तो तुमको रूल कब करना है? जब रावण राज की शुरुआत हो जाए, जब मिसगाइड होने लगे। पूरा कल्प तुम्हारी ये चलनी है ट्रेनिंग राजयोग। तो आत्मा के संस्कार परिवर्तन होने में टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा? या जमदे जामदे हो जाएगा? टाइम लगता है। इसलिए धीरे धीरे जो पक रहे हैं वो यथार्थ पक रहे हैं। वैसे वो कायदा होता है ऐसे ना, ये लौकिक में भी होते हैं ना, फलों में पेड़ पक जाते हैं, बादलों में बहुत तेजी से पक जाते हैं, है ना? आप लोग तो अनुभवी बैठे हैं। जब माया के बादल चलते हैं, कुछ तो ऐसे पक जाते हैं, बात मत पूछो। वो नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल रूप से पकते हैं ना, उनको तो प्रॉपर जैसी धूप चाहिए, जैसा जलवायु चाहिए, वैसा चाहिए जो प्रॉपर असली जो मिठास है। अब जब माया के बादलों ने तुमको पका दिया तो यथार्थ टेस्ट है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, हो भी ना सके। तो इसलिए पकने में क्या चाहिए? टाइम लगता है। उस पकने में जो टाइम लग रहा है उसमें तुमको थकना नहीं है। कितनी भी नीरसता लाने की कोशिश करे माया, क्या मालूम होगा नहीं होगा, कब तक होगा। संगम युग कितना ही बचा है? कितना बचा संगम युग? है ये 10-12 वर्ष। अरे तुम्हारा तो असली टाइम तभी शुरू होगा। है तुम्हारा सबसे वंडरफुल टाइम कब शुरू होगा? है या ये कीचकों की दुनिया है, ये लीच दुनिया है, या ये टोटली ये पुरानी दुनिया क्या हो जाए? भस्म हो जाए। और तुम्हारी दुनिया एकदम क्या हो जाए? डिटैच हो जाए। तो उस दुनिया में जीना वो जीना है, या इस दुनिया के साथ साथ जीना ये जीना है? सोचो। तुम्हारी तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया आने में अभी तुम खुद ही आह्वान कर रहे हो कि अचानक ऊपर से टपकने वाली है। जैसे वो ऊपर से टपकेंगे फूल, ऊपर से टपके क्या बन गए? फूलों पे ऊपर से टपके देवता है, और स्टार बन बन के देवता उठ उठ के खेलने कूदने लगे। शर्म भी नहीं आती इनको ऐसी बातें करते हुए। ऐसे कोई देवताओं के जन्म होते हैं क्या? कहां तुम अपने ही मन की कंट्रोलिंग पावर से जो एक सुंदर वायुमंडल बना रहे हो संगठित रूप में, उस दुनिया को लाना जहां कोई प्राकृतिक प्रकोप हो नहीं सकता। ऐसे संगठित रूप में जब तुम याद करते हो, निराकारी स्टेज में जब तुम लोग संगठित रूप में टिकते हो, वहां प्रकृति का कोई प्रकोप हो नहीं सकता। जब ये दुनिया भस्म हो जाती है तब जाके तुम्हारी दुनिया, अब तो तुमको डबल इंजन मिला हुआ है। तो ये तुम 10 वर्ष में तुम्हारे लिए क्या कर देंगे? असंभव को संभव कर देंगे। कि तुम तो रहने वाले हो, तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया उस दुनिया का। तुमने ठेका लिया है कि हम बना के ही छोड़ेंगे? लिया नहीं लिया? नहीं लिया। तुम तो सहयोगी हो। तो बड़े से बड़े सहयोगी। तुम्हारी बूंद बूंद जो है ना, इसका बहुत बड़ा जलवा है। तुम अधिकारी हो उस दुनिया में रहने के, तुम अधिकारी। तुम में कोई हवा प्रवेश नहीं करती, तुम गैसी गवारा नहीं बनते हो। इसलिए तुम्हारा अधिकार है कि हमने बूंद बूंद से सींचा है। क्या किया हमने बूंद बूंद से सींचा है। हमने अपने लिए ये दुनिया स्थापन की है, तो तुम्हारा अधिकार है। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। घोर नरक में भर की सौगात। जब पूरी ब्राह्मणों की दुनिया घोर नरक बन गई,
सबके शरीर मैक्सिमम जो महारथी कहलाते थे उनके भी शरीर छूट गए। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। कहलाते थे नहीं महारथी, उन सब के शरीर छूट गए। ऐसी हवा चली, ऐसा भयंकर, कोई महामारी बड़ी से बड़ी आ सकती नहीं आ सकती भविष्य में। कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ा खतरा किसका? महामारी का सबसे बड़ा खतरा है। ऐसी विष भरी हुई हवा जहां से निकल रही है, तो सबसे बड़ा खतरा है पूरे वर्ल्ड में। इसके बिना पॉपुलेशन कम हो ही नहीं सकती। जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। अगर 2, 4, 6, 8, 10 कंट्रियों की वार भी लग जाए ना, तो भी कोई बहुत विशेष अंतर आने वाला नहीं है पॉपुलेशन के ऊपर, ध्यान रखना। ऐसा कोई कोरोना का बाप ही निकले कि अब जैसे कि सृष्टि को बैलेंस करना है, तब जाके करोड़ों आत्माएं, लाखों नहीं करोड़ों आत्माएं एक ही झटके में निपट जाएं। कहेंगे अब जाके जो बोझ था पृथ्वी पे वो क्या हुआ? कम हुआ। अब पृथ्वी माता का श्वास आई, थोड़ी सी हल्की हुई, अब जाके इसका पुरुषार्थ शुरू हुआ। इससे पहले तो ये भी मानने वाली नहीं है। कौन? पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी माता? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति? ये जड़ है, जड़ है। ये है अपरा प्रकृति, परा प्रकृति नहीं। बैठ के सफेद साड़ी पहन के मुरली सुना देना, ये माया बेटी है, या क्या कहेंगे? परा प्रकृति है। जब तक मृत्यु सामने ना दिखे तब तक इनको वैराग नहीं आ सकता। आप कितना भी समझाते रहे, और वैराग इनको ही आना है। चौथी अवस्था में ये तामसी बन गई, तो इनको समय क्या करेगा? इनका क्या बनने वाला है? शिक्षक। ज्ञान इनका शिक्षक नहीं बना, ज्ञान इनका आधार नहीं बना। बार बार उलाहना दिया, अरे भैया क्या करो, इसका आवाहन करो। या तो तुम करो समय का आवाहन, नहीं तो समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब मानोगे क्या? या तो तुम करो इंतजाम, या तो फिर समय करे तुम्हारा इंतजाम। पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, क्या विचार है, समय को शिक्षक बनाएंगे क्या? तो सोचो वो कैसा समय होगा जो बार बार छुट्टी मांगता है, अब तो प्लीज बहुत हो गया। ऐसा है जैसे जंजीरों में बांध रखा है इसको, है कि अब तो क्या करो, हमको परमिशन दो, छुट्टी दो। उसकी सहयोगी कौन है जो छुट्टी मांगती है? प्रकृति। अब तो हम सफाई करें, पूरा कचरा साफ करके अभी रख दे, अभी नई दुनिया आ जाए, आप परमिशन तो दो। 10-1 साल रुको। मैं ऐसा वहां नहीं बोला, लेकिन बोला था, एडवांस में इशारा दिया था। नई दुनिया में जो आए हुए हैं, नई दुनिया की सौगात जिन बच्चों को दी है, कितने वर्ष से आह्वान किया हुआ है उनका? 10 वर्ष से आह्वान किया हुआ, ऐसा बोला ना। 10 मना बस। अभी भी तुम्हारा आंकड़ा कौन सा है? 10 का ही तो है। 24 से 34, ज्यादा दूर तो हमको जाना ही नहीं है। तुम्हारी तो ट्रेन मिली, उसने तो ट्रैक ही चेंज कर लिया, पता नहीं कहाँ ले गई ट्रेन तुमको। वहां देखा, अरे यहाँ तो कोई दुख शांति नहीं, बस केवल नष्टो मोह ही बनना था। अरे बाप रे बाप। ऐसे करते से ट्रेन इनके लिए ही है। हाँ, अगर नष्टो मोह बन गए तो तुम्हारी सीट क्या है? रिजर्व है। है ही किनका? मोहजीत परिवार है, मुरली में बोला है। किनका परिवार है? कौन ये सुख ले पा रहे हैं? ये नष्टो मोह जो बन चुके हैं उनके लिए सुख है। उनके लिए प्रकृति दासी बनी हुई है, कोई दुख शांति नहीं है। जिन्होंने अपनी देह को देह ही नहीं समझा, ये इनके लिए है जो भगवान ने इस धरा पे क्या उतार दिया? वैकुंठ उतार दिया। इसलिए तुमको सबसे पहली जो शिक्षा मिलती है, तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब मैं देह हूं ही नहीं और मेरा लक्ष्य भी है, कहाँ जाना? अतीन्द्रिय सुख है, तुम्हारे लिए खास बोला है। इनसे पूछो क्या
इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? इंद्रियों में तुम्हारी जो बुद्धि जाम हो रखी है, हाँ, इंद्रियों के सुख भोग भोग के तुमको लगता है कभी छूट भी सकते हैं ये सुख। इतनी आकर्षण है इन सुखों में, चाहे खाने का, चाहे देखने का, चाहे किसी भी तरह का, जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी है से जकड़ा हुआ है, तुमको लगता है कि यह संभव है। सोचो, ये जितने भी वहां पहुंच गए ये इंद्रियों से दूर चले गए। इंद्रियां तो पीछे छूट गई, ये तो भ्रकुटी में बैठे बैठे क्या बन गए, ऐसी स्पीड हो गई रॉकेट से भी तेज। इनके लिए गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ, इनका है वो बल्लभ। इनके लिए बैकबोन है। को लास्ट स्टेज में जो उसने अनुभूति की है ज्योति ज्योत समाने की, जब तक अपने बच्चों को ट्रांसफर ना करे, जब तक अपने कुल को वो ट्रांसफर ना करे, क्योंकि अपनी अपनी सेवा होती है, अपने अपने कुल की सेवा होती है नहीं होती? क्योंकि तुम्हारा तो कुल है ना 21। क्या बोला? तुम अपने ही कुल में रहोगे या कुल चेंज कर लोगे? चेंज कर लोगे? तुम अपने ही कुल में रहते हो, 21 जन्म नहीं, आगे भी तुम्हारा कुल क्या है, वही कुल तुम्हारा जन्म जन्मांतर ट्रांसफर होता है। इसलिए इंद्रियों के पार का सुख क्या है? बिना इंद्रियों का सुख छोड़े इंद्रियों के पार की अनुभूति कर लेना, जो आत्मा जो शरीर से डिटैच है उसकी अनुभूति कर लेना, कोई मासी का घर तो नहीं है। दुनिया में तो देवता ही क्या होते हैं, भगवान। अरे देवताएं भगवान होते हैं क्या? है हिंदू धर्म में देवताओं को क्या मानते हैं? भगवान। अरे कोई भगवान है क्या? है? इनका रचयिता भगवान है। जब भगवान इस सृष्टि पे आए थे तो पहली पहली रचना कौन सी रची? वो श्रेष्ठ देवी देवताओं को रचा, जहां कोई दुख शांति नहीं। देवी देवता भगवान नहीं है, लेकिन इनके रचयिता सोचो कैसी निराकार स्टेज पे टिकते होंगे, जो देवताओं को योग बल से सृष्टि पे उतारे, जिनको भगवान भगवती का टाइटल मिलता है, उनके लिए है इंद्रियों के पार जाना, उनके लिए अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के पार कलातीत उनके लिए है जो रचयिता है, सृष्टि के रचयिता हैं। तो कितना बड़ा टारगेट। फिर कोई भी किसी भी तरह की आकर्षण, अगर उस आकर्षण से तुम मुक्त नहीं होते या मुक्त होने की तुम मेहनत नहीं करते, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जितनी तुम मेहनत करते हो ये पर्सनल है तुम्हारी, तुम जानते हो, बाप जानता है। वो असंभव को संभव करने वाला है, लेकिन तुम कोई मेहनत ही नहीं है। जो तुमको रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते के प्रति कोई ऐसे ललायत ही नहीं हो, तो क्या कहेंगे कैसे संस्कार धारण कर रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर डाले, वैसा तुम्हारा कोई संस्कार नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किसी ने ना किया वो हम करके दिखाए। कितने बजने जा रहे हैं? 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 की मुबारक दी। भैया आप सबको भी मुबारक। किसकी? 2001। पहली बार नहीं आ रहा ये एक, पहले भी आ चुका है। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम है। सीजन कौन सा खत्म हो रहा है? 1 बजे से पहले बताया ना, बार बार बताएं क्या? हैं जी? हैं? हाँ? सोल का जो प्रभाव है, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। सूर्यवंशियों में कभी कोई आत्मा प्रवेश कर नहीं सकती। हाँ, और धर्म वालों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन सूर्यवंशियों में नहीं। उनको निश्चिंत रहना चाहिए, हमको कोई मिसगाइड कर नहीं सकता। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ, नया आरंभ हुआ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, 5-10 सेकंड के लिए निसंकल्प होना। पुराना खत्म हुआ, तुम्हारा क्या हो गया? नया पुरुषार्थ, नई फिजा। क्या फिजा है तुम्हारे पास? है नई नई हवाएं। कैसी हवाएं? शुद्ध सात्विक। बोला है ना, नई दुनिया में सब कुछ क्या होगा? सब कुछ नया हो। तुम्हारी टांगे थकी जा रही हैं, वाह मजा आ गया। कैसा नया है? मुश्किल लगता है?
असंभव लगता है? ऊपर की लाइन अंडरलाइन कर लेनी चाहिए थी। क्या असंभव संभव हो ही जाएगा। अगर नई रीति है, नई रस्म रिवाज है, सब कुछ नया है और हमने वहां पांव रख दिया, तो जरूर कोई क्वालिफिकेशन धारण कर कर आए हो। ऐसे थोड़ी तुम्हारा पांव वहां चला गया। कायदा है क्या? कायदा है, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन धारण की है तब तुमने वहां पांव रखा है। अब जब सब कुछ नया ही है तो थोड़ी सी तो मेहनत होगी। असंभव को संभव करने में लगेगा नहीं लगेगा थोड़ा? लेकिन ये मेहनत कब तक है? जब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे तुमको सैंपल दिखते जाएं, फिर तो तुम तभी से उड़ने लगोगे कि हमारी लॉटरी ज्यादा दूर नहीं है। तो समाप्त हुआ, नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम में, जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्वयं परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया और करना ही है। इसका कौन सा दृढ़ संकल्प? स्वयं परिवर्तन। इसलिए क्या कहते हैं? स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। स्वयं परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये ब्राह्मणों का विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता, पूरी दुनिया का भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जो बताया, हर सेकंड अखंड महादानी बनना। कितने सेकंड? ये तो वाइब्रेशन द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती कि वाइब्रेशन जहां तुम बैठे हो उन्हीं आत्माओं तक होता है। वाइब्रेशन तो एक सेकंड में विश्व के किसी भी कोने तक पहुंचाया जा सकता, नहीं पहुंचाया जा सकता। एक सेकंड में सोचो, इतनी तीव्र गति होती है, इतनी तीव्र मनसा की पावर होती है। अगर तुम्हारी मनसा से कनेक्टेड कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा है, एक सेकंड में उसको क्या कर सकते हो? राहत पहुंचा सकते हो। ये है। तो सेकंड अटल अखंड महादानी वाचा से करते हो, कितनी देर का भाषण होता है? ज्यादा से ज्यादा जो बड़े बड़े महारथी बैठे हैं एडवांस में, कितने घंटे का भाषण करते हैं? 2 3 4 4 घंटे का भी करते हैं। तो भी एक लिमिट है या अनलिमिटेड है? लिमिट है। कहाँ अखंड? अखंड तो एक कितना अखंड योगी होगा, जितना अखंड योगी होगा उतना ही क्या होगा? अखंड महादानी होगा। निरंतर योगी ही क्या कर सकता है? अखंड महादानी बन सकता है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। कुछ ना कुछ पुराना तो है ही। ऐसा नहीं है कि नहीं है किसी के पास, सबके पास है, लेकिन उसको क्या करें? पुराने को विदाई करें। वैसे भी तुम्हारे कितने वर्ष की तपस्या कंप्लीट होने जा रही है? 14 वर्ष की तपस्या तुम्हारी कंप्लीट होने जा रही है। सोचो, एक कल्प तुमने तपस्या में ही बिता दिया, इतना सुंदर, और संगठन में। पर्सनल तो पता नहीं सालों से लगे हो तुम, लेकिन संगठन में भी तुमने पूरा एक कल्प स्वयं का एक सुंदर वायुमंडल बनाने में तुमने लगाया है। अब नए कल्प में तुमको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलनी चाहिए है? तो नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देहली भवन के प्रति कौन से भवन के इंतजार है? देहली भवन के इंतजार है। कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है देहली में? किसके कंठे पे स्वर्ग होगा? यमुना के कंठे पे स्वर्ग होगा। सोचो, क्या सोचो? सोचने बैठ गए हैं? सोचो,
सोच लिया है गर्दन में, हाँ क्या सोच लिया बताओ तो, कुछ नहीं। हैं जी, कितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी, कितनी सहनशील आत्मा होगी, उसके आसपास कितने खतरनाक बिच्छू टिंडन होंगे उसको काटने वाले। एडवांस पार्टी में बिच्छू टिंडनों का ढेर है। बाप रे बाप, ऐसे में रह के पुरुषार्थ करना, ऐसे में रह के उस बाप के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहना, जबकि अच्छे अच्छों का फाउंडेशन हिलने जा रहा है। अच्छे अच्छे जो सहयोगी बहुत बड़े अपने को महारथी समझते थे ना कि हम 8 में आने वाले, उनकी हवा निकली जा रही है। वर्तमान समय कितना बड़ा पेपर हुआ, उनकी हवा निकली जा रही है वर्तमान समय, जो अपने को अष्टदेव में ही मानते थे, छोटे मोटे नहीं। अगर उनको कच्चा बच्चा कभी कहती है ना, बच्चा कच्चा, तब उनको तकलीफ होती थी डिस्कशन में। ऐसे बड़े महारथी थे, आज उनकी हवा निकली जा रही है। धन्य नहीं कहेंगे ऐसी आत्मा को? हाँ, जिसका बुद्धि रूपी पांव कैसा हो, अटल हो। कौन है इसका बैकबोन? स्वयं बाप जिसका बैकबोन हो, अव्यक्त रूप से जिसको सजा रहा हो, उसका पांव कोई हिला सकता है। स्वर्ग कहाँ होगा? दिल्ली में ही होगा। किसके कंठे पे होगा? यमुना कंठे के पे ही होगा। तो दिल्ली भवन के प्रति, दिल्ली दरबार से सभी का प्यार ही है ही, क्योंकि अनेक बार राज्य किया है, कोई पहली बार नहीं। पहले कब किया है बोलो? लो, शांत चित्त, कुछ भी बोलो, कोई केस नहीं होता, केवल गाली ही खानी है, खा लो और तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। वो गाली को यहाँ आके तुमको मार भी नहीं रहा, यूट्यूब में बेचारे थोड़ी बहुत गाली वाली दे लेंगे, वो भी ठंडे तुम भी ठंडे हैं। कोई केस नहीं होता, धड़ल्ले से बोलो जो बोलना है, जो भी तुमको टच हो रहा है, अच्छा अच्छा टच हो रहा है, एकाग्रता की पराकाष्ठा में बैठते हो अमृत वेले, तुम्हारे पत्थर की लकीरें हैं ये, तो हजम होंगी क्या? है ये देवलिपि कोई को हजम होने वाली नहीं है। तो क्या कहा? दिल्ली दरबार से सभी का प्यार है, क्योंकि अनेक बार राज्य किया है। कोई पहली बार है क्या? कब राज्य किया इससे पहले बोलो? हाँ, हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं ही खाऊं गाली है? बोलो। हाँ, अरे आदि बोल दो, ये तो वो एडवांस और लंगड़ों को भी रटा हुआ है। आदि आदि, बस आदि, इनको एक ही आता है, आदि आदि स्वंत है। अभी मरे जा रहे हैं आदि स्वंत है। अगर आदि में भी गायब हो गया, अचानक गायब हो गया, तो अंत में भी गायब हो गया, तो क्या नया हो गया? कुछ नया हो गया क्या? कुछ नया नहीं। तो आदि में भी किसके कंठे पे स्वर लगा था? तो अपना भाग्य है। और आज नहीं, लेकिन कल राज्य करना है। आज ही तैयारी मत करके बैठ जाओ, डंडे मार के भगा देंगे। है जो तुम्हारा आने वाला कल है, जिसको तुम कल मानते हो, है तुम्हारा कल मालूम नहीं कभी आएगा नहीं आएगा। है आएगा नहीं आएगा? है? अरे तुम तो दिलों पे राज करने वाले हैं, चटपुंजी थोड़ी हो। कैसे हो तुम? है जैसा तुम्हारा बाप, कैसा गुप्तेश्वर, तुम भी कैसे हो? अपनी ही मस्ती में क्या रहने वाले हो? मस्त रहने वाले हो। तो कल राज करना, इतने नजदीक पहुंच गए हो। और ऊपर वाला देख रहा है तुमको, कितने नजदीक पहुंच गए हो? ज्यादा दूर है क्या? 27 है? वो कल की बात है। आज तुम्हारी जैसी भी दशाएं हो, लेकिन तो भी बृहस्पति की दशा तो तुमको नशा है। कौन सी दशा में हो? शुक्र की दशा में। भोग विलास है क्या बुद्धि में? बड़े बड़े आश्रम बना ले, हर कमरे में हमारे एसी लग जाए, और कार भी हो तो एसी तो होना ही चाहिए। शुक्र की दशा है क्या? जैसे चंद्रवंशियों के ऊपर होती है। और बुद्ध की दशा, तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े दांत पैदा हो जाए, थर्ड क्लास दशा है या सेकंड क्लास दशा है? थर्ड क्लास दशा है। और तुम्हारी बृहस्पति की दशा। सोचो, अपनी जो दशा होती है उसके ऊपर ही तुमको क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए। कि और कोई ग्रह तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा हमको कोई मिसगाइड कर सके।
दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई ग्रह हमको मिसगाइड कर सके, किसी की दशा हमारी मन बुद्धि पे बैठ जाए और हम उसके पीछे चलने लगे। तो इतने नजदीक पहुंच गए हो, इसलिए जो भी दिल्ली की सेवा करने के निमित्त हैं और निमित्त बनना ही है, उन सभी सेवाधारियों को आप सभी सब प्रकार का सहयोग दे आगे बढ़ा रहे हो और आगे बढ़ाते रहना है। ये अखंड क्या हो, सेवाधारी हो। तुम क्या कर रहे हो, किसको सहयोग कर रहे हो? जहां तुम्हारी राजधानी बननी है उस राजधानी को तुम क्या करते हो, सहयोग करते हो, क्योंकि राजधानी तैयार करनी है। इसलिए इन एडवांस दिल्ली सेवा के स्थान को मुबारक हो, मुबारक हो। इन एडवांस किसको मुबारक दी? हाँ, दिल्ली की जो आत्मा बनने निमित्त बनने वाली है उसको बाबा ने क्या दिया? मुबारक दी। इंजीनियर्स या जो भी सेवा के निमित्त हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा सबके मुख में गुलाब जामुन दे रहे हैं। ऊपर से काली है, अंदर से क्या है, और तुम्हारे मुख में क्या देते हैं? रसगुल्ला। और जब आप सबके सहयोग से तैयार हो जाएगा तो आप सबके भी मुख में गुलाब जामुन आएगा। ब्रह्मा बाबा क्या होगा, जिनके लिए काला पार्ट हो, धर्मराज का पार्ट हो, कैसा पार्ट हो, चंडाल का पार्ट हो, वो जाने। तुम्हारे लिए कैसा है, अंदर से कैसा है? सबके मुख में गुलाब जामुन आएगा। अच्छा, ओम शांति। चलो जी, वो कहते हैं ना, वो गाते हैं, कथा समाप्त होता है, विदा हुए वीर हनुमान, यही बोलते हैं, हाँ, कथा समाप्त होता है। किसको विदाई मिल गई? वो भी बेचारा थक गया होगा। हनुमान जी तो है ही हवा, क्या है वो, पवन पुत्र है, तो उनकी विदाई हुई तो वो भी राह पे, चलो यार 2-3 मास के लिए अपन भी क्या करो, अब अपने परिवार को भी देख लो जाके। 2-3 मास के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाते होंगे ना, तुमको सजाना है, सजाना है, सजाना है, निराकारी स्टेज में दिव्य गुण धारण करने में नहीं पड़ते होंगे तुम्हारे पीछे। अगर उनका लक्ष्य ही है कि इस दुनिया में कोई छोटा सा संसार ऐसा बनना है जो पूरे विश्व को चैलेंज करने जा रहा है, पूरे ब्राह्मणों के विश्व को, तो उनको सजाएंगे नहीं सजाएंगे। अभी तो तुम्हारे पास डबल इंजन हो गया, पहले तो हवा हवाई एक था ही, कौन सा हवा हवाई इंजन था, कितना सुंदर था, हाँ, पवन पुत्र। पवन पुत्र कौन है? ब्रह्मा बाबा। अब तो तुमको कौन सा ओ एक और मिल गया, ईश है। इनका सबका स्वामी, सभी गणों का क्या है ये? ईश है, सबका स्वामी है। सोचो, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अगर तुम्हारे बैकबोन हो तो तुम्हारी गाड़ी को कोई रोक सकता है? तुम्हारी गाड़ी मंजिल तक ना पहुंचे हो सकता है। तो अभी ये भी, अब किसका पार्ट शुरू हो रहा है? अब है बाप का निराकारी स्टेज पे ले जाने का पार्ट। ब्रह्मा बाबा का पार्ट है दिव्य गुण धारण कराने का पार्ट, देवता बनाने का पार्ट, लेकिन बाप का पार्ट है तुमको निराकारी स्टेज पे ले जाने का पार्ट, निसंकल्प स्टेज पे ले जाने का पार्ट। अभी जो 3 मास की भट्टी है इसमें भी खास कौन सी प्रैक्टिस? एकदम निसंकल्प। तुम जितनी हिम्मत रखते हो उतनी ही क्या मिलती है तुमको? बाप की मदद मिलती है। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप, असंभव क्या हो जाएगा? संभव हो ही जाता है। ओम शांति। हाँ जी, ये निकालना तो नहीं श्रृंगार? 20 दिसंबर की मुरली में बोला कि बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। बाप से जितना तुम्हारा गहरा कनेक्शन होगा तब जाके जो तुमको टीचर मिला है, जिस टीचर का 84 जन्म नाम वाला है, कौन सा टीचर है तुम्हारा? मुरली में बोला इसका तो 84 जन्म ही नाम वाला है।
शंकराचार्य बड़े से बड़ा आचार्य, उससे बड़ा कोई आचार्य है ही नहीं। लेकिन उसकी जो पढ़ाई है तुम्हारी बुद्धि में कब बैठेगी? जब तुम्हारा किससे कनेक्शन होगा? जितना तुम्हारा बाप से कनेक्शन जुड़ता जाता है, जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकते जाते हो, जितना भ्रुकुटी में तुम बैठते जाते हो, उतना ही तुम्हारे टीचर भी क्या बनेगा? तुम्हारा सहयोगी बनेगा। वो जो तुमको पढ़ाना चाहता है, जैसा तुमको बनाना चाहता है। प्रैक्टिकल देवता स्टेज क्या होती है? प्रैक्टिकल इस धरा पे देवता कैसे होते हैं? जो उसने चैलेंज किया है, डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहां पढ़ो और डॉक्टर बनो अगले जन्म में, ये कायदा ही नहीं है। तो अपनी रचना को कैसा बनाएगा? जो चैलेंज किया है वैसी अपनी रचना को बनाएगा। इसलिए टीचर की यथार्थ पढ़ाई, ऐसे तो डमरू है दोनों तरफ बोलता है, अगड़म बगड़म। लेकिन सूर्यवंशियों के लिए उसमें जो रहस्य छुपे हुए हैं, सूर्यवंशियों के लिए जो मर्यादाएं छुपी हैं, सूर्यवंशियों के ऊपर जो असर नहीं करता डमरू, निश्चित रूप से तुमने इतना सुंदर बाप को याद किया है, जो तुमको यथार्थ टीचर जो पालना देना चाहता है, वो तुमने टीचर की पालना दी। हाँ जी। कौन बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं? कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। क्या बात है। दोबारा बोलो। नहीं तो कितना अच्छा लगता, कम से कम कहां तक पहुंचे? अरे कली तो बने। उससे पहले क्या थे? कांटे थे। और कांटों को कली बनाने आया है, फूल बनाने आया है? फूल। लेकिन पहले बनते हैं कली। और कली ने भी आप थोड़ा सा करीब से उसको अगर सूंघोगे ना कुछ उसमें क्या होती है? खुशबू होती है। लेकिन अभी तक वो फूल नहीं बना। ये कली जब तक क्या बन के खिले, थोड़ा इंतजार करो। कितना सुंदर गीत है वो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार। कब तक बन जाएगी कली फूल? 27। हाँ 34 तक तो प्रेरणा ले लेके कलियों को फूल बनना है। कलियों को क्या बनना है? अगर कली के कली रह गए, फूल ना बन पाए, तो किस कैटेगरी में जाते हैं? 3-4 लाख की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्योंकि उसकी कुछ खसूसियत होगी। ये जो 3-4 लाख आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, साधारण नहीं है। लेकिन पूरा खिले नहीं, पूरा फूल नहीं बने। जैसे इनको धारणाएं होनी चाहिए थी इनके जीवन में, वैसी धारणाएं नहीं हुए। इसलिए किस कैटेगरी में चले गए? 3-4 लाख जो प्रजा है, उस प्रजा में चले गए। इसलिए पूरी राजधानी कब कहेंगे? बाप ने पूरी राजधानी स्थापन कर दी जब 16,000 आत्माएं क्या बन जाएं? कली से फूल बन जाएं। फूल से कांटा बने हैं, तो धीरे धीरे जो भी दुखदायी संस्कार हैं, जो स्वयं को भी दुख देते हैं, तो दूसरों को भी दुख देते हैं। जैसा जैसा योग हमारा बल का रूप धारण करता है, वैसे वैसे ये संस्कार धीरे धीरे क्या होते हैं? विदाई लेते हैं। ये कुछ सेकंड, ये है तुम्हारी ज्वाला स्वरूप अवस्था। मन को जैसा ऑर्डर दोगे आगे चल के, वैसा ही मन चलेगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ और चाहो, मन कुछ और करे, हो नहीं सकता। और इतना सुंदर स्थिरियम हो जाओगे कि मन चलना ही बंद हो जाएगा, समझो मर गए। जब तुम्हारा मन चलना ही बंद कर दे, जब तुमको अमृत वेला 3-4 घंटे का बहुत छोटा लगने लगे, भगवान ये खत्म ना हो, ये अमृत वेला चलता ही रहे। जब अमृत वेले के समान ही तुम्हारा नुमा शाम हो जाए, तो सोचो कहां पहुंच गए? इसी स्टेज पे पहुंच गए। जब तक ये कली, इसको टाइम लगता है, इसलिए जमदे जामदे नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ में ही संपूर्णता की क्या है? नूंद समाई हुई। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे।
क्या बात। बंगाल की तरफ क्या करते हैं, गाय की पूंछ पकड़ी और गया उस पार है। तो बाबा कहे नहीं भाई, ऐसे बुद्धू मत बन जाओ, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, कि तुमने बस बहुत अच्छे इसकी पूंछ पकड़ रही। बृहस्पति देव, चलो कोई भी देव हो, बड़े से बड़े हो, पूंछ से कोई सारोकार नहीं है। ये अकेले गए थे और तुमको भी अकेले ही जाना है। तुम्हारी जो मंजिल है, मैं और मेरा बाप, दूसरा कोई ना साथ देगा, ना कभी साथ दिया है। इसलिए ये जो भक्ति मार्ग का कायदा है कि पूंछ पकड़ के हम क्या हो जाएंगे, पार हो ही जावेंगे, ये ज्ञान मार्ग में नहीं है। कोई ऐसी पूंछ वूंछ नहीं। पूंछ को तो क्या कर देते हैं ये, आग लगा देते हैं। आप मुए, मर गई दुनिया। अगर इनकी पूंछ बची तो कहां से बिंदी बनेंगे ये। ये अपनी पूंछ को क्या करते हैं, पहले पहले स्वाहा करते हैं। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तब जाके बाप समान बनना, तब जाके उस निराकारी स्टेज में जाना, निसंकल्प स्टेज में जाना। तो उससे पहले कितना सुंदर तुमको हरी हरी बत्ती दिखने लगती है। रास्ता क्लियर, रास्ता क्लियर। कौन सी हरी बत्ती बताई? अरे अभी भूल गए हैं जी। हाँ, जब तुमको अमृत वेला बहुत छोटा लगने लगे, ये जैसे कि और बड़ा हो जाए और मालूम पड़ता ही नहीं कब 1 से 5:30 हो जाते हैं। वैसे तो 4:45 हो जाए अमृत वेला का। तुमको बहुत भाग्यशाली हम हैं। कहाँ तक मिल गया? 5:30। आगे चल के तुमको 1 से 9 बजे तक भी मिल जाएगा। लगे लगाए में चलने दो कार्यक्रम। 1 बजे से उठे और सीधा 9 बजे तक 8 8 सीधा। वैसे तो सिक्सर बड़े से बड़ा होते हैं आउट करने के लिए अच्छों को। कितनी ताली बजाते हैं जब सिक्सर मारते हैं तो, नहीं मानो इन्होंने 6 को आउट कर दिया। इस्लाम धर्म से लेकर सिख धर्म सब आउट। चौका ही बहुत था यार, है ना। जितने भी लेफ्टिस्ट थे उनको ही आउट किया तो ताली बजी। अब तुम तो सिक्सर मारते हो, आउट करके सीधा कहाँ ले जाते हो इनको, बैकुंठ। और तुम तो 8 पे पहुंच गए। कैसे हो भाई तुम? किसको ले लिया बीच में? 8 में एक को नहीं छोड़ा। क्या दशरथ है? कितने हैं? 10 रथों को कंट्रोल करने वाला, तो उसको कहता है दशरथ। तो ये तुम्हारा 1 बजे से लेके अमृत वेला लगातार लगाया है। 8 घंटे। जब तुमको अमृत वेला छोटा पड़ना लगे तो समझो अब रास्ता एकदम क्लियर है। कोई आलस नहीं, कोई अलवेलापन नहीं। मजा ही मजा। इसलिए सबसे पहले अमर भव का वरदान मिलेगा तो कौन से समय तुम्हारा बहुत सुंदर होने वाला है? अमृत वेला। ध्यान रखना। इसलिए अमृत वेले को तुम बहुत बहुत महत्व देते। अगर किसी को 3 से 5 2 घंटे भी मिलता है तो अपने कमरे में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, निसंकल्प होने की मेहनत करते हैं। ऐसे धीरे 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 तुम्हारा पूरा अमृत वेला जिस दिन सफल होने लगे तो समझो अमर भव का वरदान मिला कि मिला। हाँ जी। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। पकड़ के दिखाओ। हाँ जी। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। भारतवासी ऐसे समझते हैं। लुंजम पुंजम, हृदय बहुत विदीर्ण होता है इनका। बुद्धू ही बन जाते हैं। क्या है भारतवासी? क्या समझते हैं? क्यों समझते हैं ऐसा? अच्छा ये बताओ, क्यों समझते हैं ऐसा? ऐसे बुद्धू क्यों बन जाते हैं ये? क्यों समझते हैं ऐसा भारतवासी कि हमने पूंछ पकड़ी है, हमको पार हो ही जाना है? ओ वो पल्ला झटकार रहे, बोले नहीं ऐसा कोई कायदा नहीं है। बोलो भारतवासी हैं? देर से जागते हैं इसलिए, और पूंछ भी नहीं पकड़ने देते इनको। हाँ, और क्यों? नहीं भगवान हैं जी? भारत में ही भगवान। भारत में भगवान से पूंछ का क्या संबंध? क्या बोला है? तो पार हो गया, पूंछ बची है। हाँ, पूंछ बची है, उसकी छोटी सी तो पूंछ है, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर पॉइंट। हर एक स्टार में क्या समाया हुआ है? भारतवासियों की बुद्धि में बैठ जाता है, जम जम के बैठ जाता है। अलवेले ना पड़ जाएंगे, इसलिए बाप बता रहा है कच्छो नहीं, तुम्हारी पूंछ तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। वो हाथी अपनी पूंछ को क्या लगा देता है? ऐसे तो कितनी छोटी सी बंदर जैसी पूंछ थोड़ी है।
सोचो बंदर की कितनी बड़ी लंबी पूंछ होती है, लाख कोशिश करे तो बेचारा कितना कहां तक आग से बुझ ही नहीं रही, बाद में जाके समुद्र में डाला। तो हाथी की पूंछ कितनी छोटी सी है, उसने तो कोई अपने लफड़े पाले ही नहीं पूरे जीवन में, है? वो महारथी होता है जो अपने कोई लफड़े ही ना पाले। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, तो उसकी पूंछ छोटी है बड़ी है? छोटी है, तो उसको निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या? है? वो भारतवासियों की बुद्धि में बैठ जाता है? अगर ये हाथी पार हो गया, इसका शरीर छूट गया, तो सब पार हो जाएंगे। ये बुद्धि में उनके अच्छे से घर कर जाती है बात। लेकिन बाबा चाहते हैं अलवेले ना बन जाए, तो क्या, अरे कोई पूछ बूछ नहीं, तुम अपना पुरुषार्थ करो, इसका अपना पुरुषार्थ है। हाँ जी। गायन भी है कि कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। दोनों कुल का उद्धार। कौन कौन से हैं? पियर घर भी है तो ससुर घर भी है। ऐसा नहीं पियर घर वालों को छोड़ दें, हैं? नहीं उनकी बुद्धि में बाप बैठा, नहीं उनकी बुद्धि में वो साजन बैठा, ऐसा नहीं उनको छोड़ देंगे। तो दोनों कुल का उद्धार होना चाहिए। चाहे आंखों में थोड़ा जाला है, चाहे थोड़ा सा लंगड़ापन है। ज्यादा लंगड़ेपन वाले तो छोड़ो, ज्यादा अंधे हैं तो उनको छोड़ो, है ना? बाकी तो तुमको दोनों ही कुल का क्या करना है? उद्धार करना है। हाँ जी। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते। हाँ, जो अपना ही उद्धार न कर सके, जो अपवित्र आत्माएं हैं वो अपना ही उद्धार नहीं कर सकती, तो दूसरे का उद्धार कैसे करेगी भाई? पवित्र तो सबसे पहली मुख्य सब्जेक्ट है। बिना प्योरिटी के उद्धार ना स्वयं का संभव है कि तुम निराकार स्टेज में टिक जाओ, संभव ही नहीं। मेरा तो एक बाप दूसरा नहीं। जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो ये देहदारी कहां से तुमको खींच सकते हैं? सोचो, जो अपनी देह से डिटैच हो जाए तो उसको कोई देहदारी खींच सके? हो सकता है? कायदा ही नहीं। इसलिए पवित्रता है मुख्य सब्जेक्ट। पवित्र आत्मा ही विश्व का क्या कर सकती हैं? कल्याण कर सकती हैं। हाँ जी। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना? हाँ, ढूंढने निकले। क्या ढेर सारी कन्या है? कौन सी कन्या भाई? है ये किसकी कन्या है? ब्रह्मा की कन्या है। कौन से ब्रह्मा की कन्या? ये भी प्रश्न पैदा हो जाता है। ब्रह्मा तो ढेर है। कौन से ब्रह्मा की कन्या है? वो कहते हैं हिमालय पुत्री है जी। हाँ, ये बात तो समझ में आई। ब्रह्मा भी कैसा चाहिए? बर्फ की तरह अपनी मन बुद्धि को जाम कर दे, इसकी पुत्री कैसी होगी? यही इस काबिल है कि किसका वरण कर सके, उस परमात्म पार्ट का वरण कर सके। यही है वरहु शंभु ने तो रहु कुमारी। कितना कंपटीशन हुआ पार्वतियों में, लेकिन ऐसा कौन सा ब्रह्मा है जिसकी पुत्री कैसी निकले? उसकी मन बुद्धि को कोई हिला ना सके, तो उसको परमात्म पार्ट नसीब होता है जन्म जन्मांतर के लिए। उससे बड़ा सुख कोई देख सकता है संसार में? या देख सकेगा? तो जो भी ऐसी पार्वतियां हैं नंबरवार, जो ऐसी ब्रह्मा की पुत्रियां हैं नंबरवार, वो संसार में जितना सुख देखती हैं, उनका सुख की शुरुआत भी कहां से होती है? संगम युग से। संगम युग में जो जितना आनंद लेती हैं उस निराकारी स्टेज का, जैसे बाप की स्टेज, जैसे उसके साजन की स्टेज, वैसी ही सजनियों की स्टेज होनी चाहिए, वैसी निसंकल्प अवस्था होनी चाहिए। सोचो कितना आनंद की अनुभूति करती होंगी वो। ये पूरी शूटिंग कहाँ होती है? वो ब्रह्मा की पुत्री। जैसा ब्रह्मा वैसे ही ब्रह्मा की पुत्री। ब्रह्मा को अटैक आया तो अक्सर ब्रह्मा कुमारी को ज्यादातर बेचारियों को क्या आता है? अटैक। सुनो अटैक, सुनो चारों तरफ देखो अटैक अटैक। और दादी गई अचानक अटैक, अचानक का पेपर हो गया बेचारी का। कितना अच्छे से अव्यक्त नहीं बोलते हैं, पेपर अचानक होगा, अचानक तो अटैक का ही होता है। तो ये भी तो एक वर्षा है। तो ब्रह्मा की पुत्री, वाह कितना बढ़िया ब्रह्मा है, सुंदर ब्रह्मा है ये। कैसा है ये? परम ब्रह्म। कौन सी अवस्था में रहता है? एकदम बर्फ जाम, हिमालय पुत्री। हाँ जी। यहाँ अधर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। वाह। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। कौन कौन?
कन्याकुमारी भी है तो अधर कुमारी भी है। अधर कुमारी भी क्या बन जाती है? कन्याकुमारी बन जाती है। अधर कुमारी की जब उसकी बुद्धि से क्या उड़ जाता है? क्या उड़ जाता है? क्या बोलते हैं? मुट्ठी। क्या मुट्ठी बोलते हैं ना? हाँ, ये मुट्ठी है। ये मुट्ठी इतना नशा लेकर आती है कि बस मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अब क्या करो इस मुट्ठी से? बाबा खूब करवाते, बर्तन बजाओ ऐसे, क्योंकि कल को कोई भरोसा नहीं इसका मुट्ठी भाग जाए। जब तक इसने अपना लौकिक जो संसार है उसको नहीं छोड़ा तो कोई भरोसा है? क्योंकि मोह माया तो क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है। तो ये मुट्ठी कल भागती तो आज भाग जाए, नहीं तो पति गिड़गिड़ाने लगा, नाक रगड़ती, माफ कर दो, नहीं अब तुमको दुखी नहीं करूंगा, अब तो बिल्कुल बिल्कुल मैं जैसा तुम चलाओगी चलोगी, और मुट्ठी गई काम से। अधर कुमारी कुमारी कन्या बन जाए, सिवाय एक बाप के दूसरा कुछ भी उसका संसार ना हो, कुमारियों को चैलेंज कर दे। ऐसी कोई अधर कुमारी जिसको बाबा क्या कहते हैं, जब वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो वहां गर्भजून से निकलते हैं। अधर कुमारी का भी मंदिर है और कन्याकुमारी का भी है। इसलिए अधर कुमारी का भी यादगार है। कोई माताएं हों इतनी भाग्यशाली हों, क्या बन जाएं? कन्या कब कहते हैं? जब एक बाप दूसरा कोई बुद्धि में संसार है ही नहीं, तो बाबा उनको किस रूप से देखता है? जैसे कि कन्या है। हाँ जी। यह देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ ही। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। एकदम एक्यूरेट है। हाँ जी, आगे क्या? जिन्हों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदिदेव, आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदिदेव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अधर कुमारी, कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव तो तुम वैकुंठ के मालिक बनो। देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार, जिनका यादगार उनको समझ में आना चाहिए। कहाँ दिखा है तुम्हारा चित्र? ऊपर में। ऊपर ऊंची स्टेज भी होती है। ऊपर जो अविनाशी स्थान हो उसको भी कहेंगे ऊपर। तो अविनाशी स्थान तुम्हारा कौन सा है? वाह क्या बात है। जहां तुम्हारा यादगार वहां तुम तपस्या कर रहे हो, ये भी मुरली में बोला है ना। तो हिमालय है उसको तो अविनाशी कहेंगे। बैकुंठ को भी क्या कहते हैं? जो बैकुंठ में जाता है वो जन्म मरण में नहीं आता। जो स्वर्ग में जाता है उसकी तो गुंजाइश है, जैसे स्वर्ग के सुख इनके पूरे हो जाएंगे तो फिर ये कहाँ चौथी अवस्था में चले जाएंगे वापिस। तो जितनी ब्रह्मा कुमारी हैं चौथी अवस्था में गई तो कहाँ पहुंच गई? बैकुंठ में पहुंच गई, या वापिस उनको याद दिलाना पड़ता है बचपन के दिन, भुलाना देना। आज हंसे कल रुलाना देना। तो कहाँ तुम कहाँ निकल जाते हो? ये तुम्हारा यादगार है देलवाड़ा मंदिर। वो तुम्हारा यादगार है जो तुम बैकुंठ में जाते हो, निराकारी स्टेज में चले जाते हो। कोई कुंठा रहती नहीं, ना स्वयं के प्रति ना किसी के प्रति, कोई कुंठित नहीं होता। कौन बैठा है वहां? कौन? लो, इनसे मिलो। शिव तो खड़ा है, बैठा का है बताया ना अभी। आदिदेव। आदिदेव। आदिदेव बैठा है। उसका बैकबोन कौन? शिव बाबा है उसका बैकबोन, जो उसको कहाँ ले जाता है? उस निराकारी स्टेज में ले जाता है। तो आदिदेव भी है तो आदि देवी भी है, प्रवृत्ति मार्ग है। देलवाड़ा मंदिर इनका यादगार है। यहाँ जो प्रैक्टिकल प्रवृत्ति की स्थापना की है, जिन्होंने भगवान को दिल दी और भगवान की दिल ली, उनका यादगार बन गया। इसलिए तुम्हारा यादगार है ऊंची ऊंची स्टेज पे। ऊपर क्या दिखाया है? जहां तुम जा रहे हो, नीचे बैठे तुम क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। हाँ जी। दूसरा है कि मन अमन तब हो जब शरीर में ना हो। बाप रे। तो अभी ऐसे चुटकले से सुनाते हैं। हाँ जी, लेकिन क्या बोला? लाइन सुनी? कितनी खुशी की लाइन है।
कितनी राहत देने वाली लाइन है। क्या बोला? मन अमन कब हो? जब शरीर में ना हो। फोकट में तुम लगे हो, इस दीवार से उस दीवार, उस दीवार से उस दीवार, बुद्धू ही बन रहे हो। क्या बोल रहे हैं? मुरली साकार मुरली का पॉइंट है। हाँ जी बोलिए। अच्छे से जाएंगे इस पॉइंट को, बहुत वैल्यूबल पॉइंट है। हाँ जी। मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं। मन अमन तब हो जब शरीर से अलग हो। शरीर में रहते रहते मन अमन नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा बहुत ईमानदार, बहुत शुद्ध आत्मा, 2 गिट्टी खाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। 2 गिट्टी को कितना समय लगता है? सोचो आप। ओ कहां तो तुम पूरा भोजन ही कर चट कर गए, थाली धोके भी पी गए, मालूम ही नहीं पड़ा इतना बड़ा तुम्हारा पेट। वो बताते हैं एक बार वो कुछ वो जा रही थी बेचारी, ये उस पार जा रही थी कृष्ण से विदाई लेके, और भोजन करवाने जा रही थी। पता नहीं कौन सा मुनि था, उसका पेट बहुत बहुत खाता था वो। अब नदी तो रास्ता ही नहीं दे रही इनको बेचारियों को। पूछा हमको उस तरह, पता नहीं वो कौन सा मुनि था, बताते हैं शायद, चलो जो भी हो, पेट मना खाता अच्छा था बेचारा। तो इधर से बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कृष्ण के सामने, ये जितनी भी थाली वाली हैं कि हमको उस पार जाना है, नदी तो परमिशन ही नहीं दे रही। बोला निश्चिंत होके जाओ आप, बस किनारे खड़ी होके बोल देना अगर कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो हमको रास्ता दो। हंसने लगी, इनसे मिलो। बोले इनसे मिलो, रोज रास करता इधर उधर मटकता रहता है, और ये ठीक है अब बेचारी क्या बहस करे। नदी के किनारे बोल दिया, बोलने में क्या जा रहा है, नहीं रास्ता मिला वापिस आ जाएंगे। बोला तो नदी ने रास्ता दे दिया, एकदम बेचारी उस पार चली गई। बढ़िया भोजन डट के करवाया। तो मुनि जी को फिर गुहार लगाई कि अब हमको उस पार जाना है, वापिस घर जाना है। बोले इसमें चिंता की क्या बात है। अच्छा पहले मुनि जी ने डकार लिया। डकार लेने का बोले जाके बोल देना कि अगर जो भी मुनि था, अगर उन्होंने कभी भोजन ही नहीं किया पूरे जीवन में तो हमको रास्ता दो। बोले अभी डकार बड़े बड़े मार। हम इसके डकार सुन रहे, हमारे सामने ही डकारा है, और ये बोल रहे नदी को बोल देना कि अगर इन्होंने जीवन भर कभी भोजन नहीं किया तो रास्ता दो। तो इनके डकार वहीं ले रहा है, वहीं हड़प कर रहा है। तो बेचारी गई, अब करें क्या, बोल दिया और रास्ता दे दिया। सोचो आप, ऐसी अगर कहानियां बनाई हैं तो यादगार कहाँ की है? ये संगम युग की यादगार है। ऐसा तुमको बाप बनाना चाहता है, तुम्हारा तो एक दूसरा ना कोई। ये प्रैक्टिकल बातें हैं संगम युग की, जो तुम प्रैक्टिकल स्टेज पे जाते हो। अगर वैसी तुम्हारी बाप समान स्टेज अगर नहीं बनी तो समझो अधूरे हो, बाप समान भगवान भगवती नहीं हो। क्या बनना है, देवता या भगवान भगवती? क्या बनना है? हाँ, तुम्हारा टाइटल ही है बाप समान। एकदम निसंकल्प निराकारी स्टेज में रहना। जब तुम अपनी देह को ही अपनी नहीं समझो, कौन सा देहधारी तुम्हारी बुद्धि को टच कर सकता है? कायदा ही नहीं है। जिसकी देह ही अपनी नहीं है, अपनी देह से ही अगर किसी का अटैचमेंट नहीं है, तो कौन छू सकता है तुम्हारी मन बुद्धि को? छू सकता है कोई? सिवाय बाप के तुम्हारी मन बुद्धि में और कोई आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसको कहेंगे बाप समान, इसको कहेंगे निष्ठ, आत्मनिष्ठ व्यक्ति, जिनके ऊपर कोई दोष नहीं लगता। निराकारी स्टेज में पूरा संसार भस्म हो जाता है। इनकी निराकारी स्टेज में जब ये आत्मनिष्ठ होते हैं, इनकी निराकारी स्टेज में क्या हो जाता है? पूरा संसार, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इस स्टेज तक बाप तुमको क्या कर रहा है? ले जा रहा है। हाँ जी, देह मिलती है कर्म करने के लिए। हाँ, बात आई थी अमन की। देह किस लिए मिली है तुमको? मन अमन हो नहीं सकता। अगर तुमको अमन करना है तो क्या करो? इस देह को क्या करना पड़े? छोड़ना पड़े। लेकिन जीते जी तुम सोचो कि अमन हो जाऊं ब्रह्मा बाबा की तरह, 2 कितनी खाई और तेल। कायदा नहीं है। आगे
एक लाइन रहेगी। हाँ जी, मन अमन तब हो जब शरीर में ना हो। ये मेन बात है। मन अमन कब हो? जब तुम्हारा शरीर छूट जाए। जब तुम मुर्दा हो जाओ, जब तुम मुर्दा हो गए तब जाके मन अमन हुआ। पूरी दुनिया का भी हो जाता है। पूरी दुनिया जब शरीर छोड़ेगी तो मन क्या हो जाएगा उनका? अमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एक ये हकीकत। और आगे, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। कभी नहीं होता, मुरली का महावाक्य है, इसलिए चिंता मत करो। देह सुनते जाओ, लेकिन बड़े कितने खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे देखना जरा। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? देह मिलती है कर्म करने के लिए, फिर कर्म हो ही ना सके। अगर तुम्हारा मन अमन हो गया तो कर्म होगा ही नहीं, जबकि तुमको तो देह है, देह से तुमको कर्म करना है। आगे बढ़िए। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। हाँ जी, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटे। ये लाइन ब्रह्मा कुमारी की समझ में कभी आ नहीं सकती। यहाँ मुर्दा लास्ट में किसको बोला? जीते जी। जो जीते जी मुर्दा बन गया, दिख रहा है, सब एक्टिविटीज दिख रही हैं, लेकिन अंदर क्या है, कौन सी छाप पड़ी हुई है, कितना वो जीता है तुम्हारी तरह से, देह में कितना जीता है, देहधारियों में कितना जीता है, ये बहुत अंदर का पुरुषार्थ है, बहुत गुप्त पुरुषार्थ है, इसको नहीं दिखाया जा सकता। अगर तुम जीते जी मुर्दा बन गए तो क्या, जो तुम्हारे लिए मुरली का पॉइंट है, मन के मौन से नहीं रंगत, महावाक्य है नहीं है? अभी जगदीश भाई को कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे थे? अव्यक्तवाणी है। तुमने इतनी सेवा कर ली, अब तो ये तो कोई भी कर सकता है भाई। जो तुम महारथियों ने जो सेवाएं की, तुम्हारे हैंड्स तैयार हो गए, ये तो वो भी तुम कुछ नया करो। तुम ऐसा वायुमंडल बनाओ, ऐसा वाइब्रेशन बनाओ, वो होता है मन से। जब तुम्हारा मन अमन हो जाता है, तब जाके वो वायुमंडल बनता है। तब जाके उस मन के द्वारा क्या करते हैं? मन जीते जगत जीत। तो मुर्दा तो बनना पड़े, या तो शरीर छोड़ के या देह भान छोड़ के। इसलिए तुमको शरीर छोड़ना भगवान ने नहीं सिखाया। जो दुनिया की रीत रस्म है वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको नहीं सिखाया जाता कि शरीर छोड़ के, नहीं, तुमको तो देह भान छोड़ के, आत्म भान में टिक के। देह रहती है लेकिन अब देह का कोई भान नहीं है, अब आत्म भान में तुम जीते हो। सोचो, लेकिन मुर्दा तो बनना पड़े। चाहे जीते जी मुर्दा बनो या शरीर छोड़ के मुर्दा बनो, तब जाके मन क्या होगा? अमन होगा। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाता। हाँ, ये है तुम्हारी पढ़ाई। तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम कैसे बने रहो? एकदम न्यारे। ये मेरी देह है ही नहीं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं, मैं धारण करके चल रही हूं, मैं इस देह से कार्य करा रही हूं। इस देह को जैसे धारण किया हुआ, ये तुम्हारा क्या है? क्षेत्र है। तुम क्या हो? इसको जानते हो, इस क्षेत्र को जानते हो। तुम तो ऊपर बैठे हो, कहाँ बैठे हो? भ्रुकुटी में बैठ के अपने युद्ध क्षेत्र को देख रहे हो, कैसे तुम अपनी दरबार लगाते हो। लगाते नहीं लगाते? कब लगाते हो? सोने से पहले क्या करनी चाहिए? हाँ, जो तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है, बोला अर्जुन को, क्या है? क्षेत्रज्ञ। और तो देखना चाहिए बैठ के कौन कौन से कर्म इंद्रिय ने तुमको धोखा दिया, और अगले दिन के लिए टारगेट। कल ये धोखा नहीं होना चाहिए, कल इस टारगेट को मेरे को क्या करना है? पूरा करना है। ये गीता का सार है। हाँ जी। दूसरा है कि अभी तुम जानते हो हम यह देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। वाह, क्या बात है! दुनिया में कोई ऐसा स्कूल देखा? पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हो? हैं? डॉक्टर तुम पढ़ाई यहाँ पढ़ रहे हो, और डॉक्टर में कहाँ बनूंगा? अगले जन्म में बनूंगा। मुरली में भी यही बोला है, आज की मुरली में लेटेस्ट पॉइंट है। कितना सुंदर पॉइंट है, कितने काम का है। वाह, ऐसा कोई स्कूल देखा जो तुमको भविष्य का साक्षात्कार हो जाए? भविष्य में मेरे को क्या बनना है? क्या बनना है? देवी देवता बनना है।
अपने जाओ पिछले जन्म में। इस जन्म में तुमको अपना पिछला जन्म भी दिखेगा, पिछले जन्म का तुम्हारा ये टारगेट भी दिखेगा जो तुम प्रैक्टिकल यहां बनते हो। जो तुम यहां प्रैक्टिकल बन रहे हो वो प्रैक्टिकल नहीं है जो वहां जन्म लेंगे। जिन देवताओं की संसार में पूजा होती है, अगर वो तुमको साक्षात्कार हुआ, वो नहीं, सत्युग के देवताओं को कोई देख पाएगा? वो बच्चा बुद्धि कृष्ण को कोई देख पाएगा? कोई वैल्यू नहीं है। वो तो एक सुंदर संसार है, वहां कोई तामसी आत्मा आ ही नहीं सकती, वहां भक्ति मार्ग का कोई संस्कार ही नहीं है, भावना का कोई रोल ही नहीं है, प्रैक्टिकल संसार। यहां तुमको ऐसा स्कूल मिला है कि तुमको जो आने वाला तुम्हारा भविष्य है वो तुमको साक्षात्कार हो रहा है। इसलिए तुमने जो पढ़ाई पढ़ी, सतो प्रधान अवस्था तक तुमने जिस स्टेज को प्राप्त किया, और फिर तुमने क्या किया? क्या किया? शरीर छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे मुरली में आ गया, सतो प्रधान शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था तक जाना है। ये तुम्हारा टारगेट था। सतो प्रधान अवस्था होती है सतयुग में। वो संस्कार लेके फिर तुम नेक्स्ट बर्थ, जिसके लिए बोल दिया, एडवांस में ही बोल दिया, साकार मुरली में बोला, ये एडवांस में गई हैं आत्माएं, कुछ विशेष गुल खिलाएंगी। क्या गुल खिलाएंगी ये नहीं बताया, लेकिन ये जो पुरुषार्थ करके जा रहे हैं ये साधारण नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट भी आने वाले हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट कहेंगे ही उसको जब दुनिया को प्रैक्टिकल देवता ही स्वरूप नजर आ जाए। ये है प्रैक्टिकल देवता। इसे तुमको पिछले जन्म में कौन सा साक्षात्कार हुआ और इनको अगले जन्म का साक्षात्कार हो रहा है। यथार्थ वो है या तुम हो? तुम भी तो बैठे थे वहां, सभा में नहीं बैठे थे क्या? है तुमको कैसा, ये थोड़ी तुमको मालूम था ये दुनिया 100 वर्ष तक ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, गंध की ओर बढ़ती जाएगी, 40 वर्ष में कोई ऐसा विनाश होने वाला नहीं है, ये थोड़ी मालूम था। लेकिन जो टारगेट तुम्हारी बुद्धि में था वो टारगेट को तुम अगले जन्म में क्या करते हो? प्रैक्टिकल में अचीव करते हो। प्रैक्टिकल, जिसका शास्त्रों में गायन होता है। हाँ जी। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। क्या बात है, कैसा नेत्र तुमको तीसरा नेत्र मिल रहा है? अभी भी तुम कम थोड़ी पढ़ते हो। अभी तुम्हारा नेत्र और सूक्ष्म होता जाता है। तुम अपना भविष्य देख सकोगे? नहीं देख सकोगे। है मुरली में क्या बोला है? शरीर छोड़ने से पहले कहां तुमको जन्म लेना है वो तुमको दिख जाएगा। शरीर छोड़ने से पहले तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। अब शरीर छोड़ना है, वो कहां जाके जन्म लेना है वो भी तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा। सोचो, ये ऐसा स्कूल है, ऐसा तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। ऐसा नहीं पता नहीं क्या होगा, शरीर छोड़ने कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, वतन तो नसीब हो नहीं रहा किसी को। ये कोई पढ़ाई है? राजयोग कैसा है, कैसे रहस्य हैं, तुमको एकदम स्पष्ट अपना नेक्स्ट बर्थ दिख जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना कर्तव्य करके हमको कहां जन्म लेना है, ये है राजयोग। हाँ जी। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ जी। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल या पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। कितनी गुप्त है, कोई को हवा ही नहीं लग रही। प्रैक्टिकल में देवी देवता बन रहे हैं, तुमको वैसा नशा ही नहीं चढ़ता। एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाते हो, नशा क्या हो जाता तुम्हारा? है गोल, है गोल हो गए, फिर तुम वापस वहीं आ जाती हो। थकती थोड़ी हो तुम। जब 10-15 सेकंड में तुम फेल हो जाती हो, फिर तुम गोल हो जाती हो, फिर दूसरी दीवार तक आ जाती हो। थकती नहीं, धैर्यता है तुम्हारे पास। लेकिन नशा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल जो शास्त्रों में यादगार है वो हम हैं। प्रैक्टिकल जो शास्त्रों में यादगार है वो हमारा है, ये हमारा भविष्य है। हाँ जी। बोला कि पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। बिना इम्तिहान के कोई भी ट्रांसफर हो नहीं सकता।
तुमको अपनी प्रकृति को जीतना है। तुम माया जीत और प्रकृति जीत बनते हो। जो भी 63 जनों के मायावी संस्कार है उनको जीतना। पहले खुद को खुद सर्टिफिकेट दोगे या दूसरे ब्राह्मण तुमको सर्टिफिकेट देंगे? हाँ, स्वयं ही पहले खुद को सर्टिफिकेट दोगे। जो भी माया का फैला रहा है, जो भी विघन रूप तुम्हारे सामने है, इसलिए है तुमको जीतना है और अपने 5 तत्वों को भी जीतना है। इन 5 तत्वों में कोई भी खिटपिट हो, लेकिन साक्षी हो के, जैसे कि तुम क्या हो ये युद्ध क्षेत्र में तुम अलग हो, लेकिन ये क्या है? ये खिटपिट, ये युद्ध तुमको अलग दिखे। जिसको कहते हैं प्रकृति जीत। साक्षी होके देखना, बिना पेपर हुए, बिना पेपर दिए इसको पास विद ऑनर, फुल पास, पास ये सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। इसलिए कहते हैं ये है प्रैक्टिकल पढ़ाई। राजयोग माना प्रैक्टिकल, राजाओं के संस्कार धारण करना माना प्रैक्टिकल। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं। अभी तुम्हारा क्या आ रहा है? पिछाड़ी आ रहा है। पिछाड़ी में क्या हो जाएगा? सबको मालूम पड़ जाएगा। कब मालूम पड़ेगी? मालूम पड़ने की कौन सा समय है, कौन सी, चलो तिथि तारीख ना भी हो, है ना, कौन सा ईयर है पिछाड़ी का जो आज तुमको अपने आप में खुशबू आ रही है, वो सब महसूस करेंगे वो पिछाड़ी का समय। जो आज तुमको अगर थोड़ी बहुत भी खुशबू है, आ रही है, जो अपने प्रति जो निश्चय बुद्धि बन रहे हो, वहां से पर्दा हट जाएगा। वो पिछाड़ी कहाँ है? वो पिछाड़ी कब है वो पिछाड़ी? मुरली के माँ बाप है। जब तक इसका शरीर है तब तक तुम पुरुषार्थ में लगे रहो। 1 सेकंड में सबकी रिजल्ट आउट होगी। 1 सेकंड में आउट, सबकी रिजल्ट आउट होगी। उससे पहले छोटे छोटे पेपर देके तुम कहां जा रहे हो? परिपक्व अवस्था में जा रहे हो। इसलिए जो भी छोटे छोटे पेपर हो रहे हैं, ये तुमको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तुम्हारा पुरुषार्थ जैसे कि समाप्त ही समझो। जो तुमको साक्षात्कार हो गया, वही उसी सीट की तरफ स्वतः ही तुम जाते जाओगे, जाते जाओगे। स्वतः जो तुम्हारी अनाउंसमेंट हो